अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के खूबसूरत और सियाहती मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसमें मुसलमान लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी है। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसमें लड़कों को लड़कियों के दिल जीतने के लिए आग के शोलों पर से चलना पड़ता है। दुनिया में 100 से ज़्यादा पेशगोई करने वाली खातून बाबा वांगा का ताल्लुक इसी मुल्क से है। दुनिया का वाहिद मुल्क जो पूरी दुनिया में फूलों की खुशबू सप्लाई करता है। तो आइए बात करते हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क बुल्गारिया के बारे में। तो नादरीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, बुल्गारिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया है। ये जनूब मशरक़ी यूरोप का मुल्क है। इसकी सरहद शुमाल में रोमानिया, मगरब में सर्बिया और मैसेडोनिया, जनूब में यूनान और तुर्की से मिलती हैं। बुल्गारिया का रकबा 1,10,993 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के साथ दुनिया का 113वां और यूरोप में रकबे के लिहाज से बुल्गारिया 16वें नंबर पर है। बुल्गारिया को 28 छोटे छोटे सूबों में तकसीम किया गया है। बुल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया 1344 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो बुल्गारिया का अजीम तरीन और कदीम शहर होने के नाते बुल्गारिया की 13 लाख की आबादी को समोए हुए है। 1 जनवरी 2007 को रोमानिया के साथ बुल्गारिया को यूरोपीय यूनियन की मुस्तकिल रुकनियत हासिल हो गई। 71,05,493 नफूस पर मुश्तमिल दुनिया का 102वां नंबर में मुल्क शुमार होता है। यूरोप में 22वें नंबर पर है। बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, मगर यूरोपीय यूनियन के कई दूसरे ममालिक की तरह यूरो बुल्गारिया की करेंसी नहीं, बल्कि बुल्गारिया की एक अपनी करेंसी है। बुल्गारिया में 92% लोग शहरों में रहते हैं और 8% लोग देहातों में रहते हैं। बुल्गारिया में रहने वाले लोगों के मज़हब को देखते हैं तो 80% लोग मसीहत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और 10% लोगों का ताल्लुक़ इस्लाम से है और 10% लोग किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखते। बुल्गारिया की सरकारी ज़बान बुल्गारियन है, जो मुल्क में 85% लोग उसे बोलते हैं। बुल्गारिया में फाइटर फास्ट नामी एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें एक लड़का अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जलते हुए शोलों पर से गुजरता है, जो कि इस लड़के का उस लड़की से मोहब्बत का इजहार होता है और वो लड़का बग़ैर डरे शोलों वाले रास्तों को पास करके अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करता है। तब वो लड़की अपने दोस्त की मोहब्बत को मान लेती है। मोहब्बत पाने के लिए मुश्किल राहों से ऐसे ही गुजरना पड़ता है। बुल्गारिया दीगर यूरोपीय ममालिक से काफ़ी सस्ता मुल्क है। बुल्गारिया का 1/3 हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। दुनिया में पेशगोइयाँ करने वाले आपने कई लोग देखे होंगे, लेकिन बुल्गारिया की एक खातून जो 1911 में पैदा हुई और 11 साल की उम्र उनकी आंखों की बीनाई ज़ाया हो गई। बाबा वांगा ने 100 से ज़्यादा पेशगोइयाँ की, जिनमें से कम 2 दर्जन से ज़ायद पेशगोइयाँ सच साबित हुईं। इन पेशगोइयों में 9/11 का वाक़या, 2004 का सुनामी तूफ़ान, सोवियत यूनियन के टुकड़े होना, अमेरिकन सदर बारक ओबामा का सदर बनना और उनकी आखिरी पेशगोई के चाइना सुपर ताकत बनेगा, ये भी हमारे सामने सच साबित होने जा रही है। बुल्गारिया के लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। बुल्गारिया का हर फर्द 3 किस्म के जूते इस्तेमाल करता है। एक घर से बाहर का जूता, एक घर के अंदर का जूता और एक बाथरूम का जूता। बुल्गारिया का सोफिया के बाद दूसरा पुराना शहर पुलविदा है, जो 600 साल पुराना है। बुल्गारिया का कॉलिंग कोड +359 है और डोमेन बीजी है। बुल्गारिया का वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। बुल्गारिया पाकिस्तान से 4057 किलोमीटर की दूरी पर है।
بلغاریہ کی ملکی آبادی میں سے 84.8% بلغارین، 8.8% ترکش، 4.9% رشین اور باقی 1.5% ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں۔ بلغاریہ کی آبادی کی مذہب کی بات کریں تو عثمانیہ دور میں اسلام اس خطے میں بہت بڑا مذہب تھا، مگر ترکوں کی اس علاقے کی کمزوری کی وجہ سے لاکھوں لوگ بلغاریہ سے ترکی ہجرت کر گئے، تو بلغاریہ کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت بن چکا ہے۔ آج بھی بلغاریہ کا دوسرا مذہب اسلام ہے، لیکن آج بلغاریہ میں اسکول اور کالجوں میں بچیوں کو حجاب پہننے پر پابندی ہے، جن سے مسلمان لڑکیوں کی بیشتر تعداد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ بلغاریہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 680 سے اپنی پہلی بلغارین سلطنت کے بعد آج تک بلغاریہ نے اپنا نام نہیں بدلا، باقی تمام یورپی ممالک نے اپنا نام بدلے ہیں۔ بلغاریہ سرسبز درختوں سے گھرا ہوا ملک ہے، جس کا بڑا حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ بلغاریہ میں روز ویلی کے نام سے ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پھولوں کے باغات اگائے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں 70 سے 75% آئل بلغاریہ سے حاصل کیا جاتا ہے، جو پرفیوم میں خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بلغاریہ میں پہلا فضائی دھماکہ جنگ بلکان کے دوران 16 اکتوبر 1912 کو کیا گیا تھا۔ اسٹیفنیکا نامی لڑکی نے 209 میٹر بلند ہائی جمپ لگا کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، جو گزشتہ پچھلے 27 سال سے کسی سے یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ بلغاریہ کے برآمدات میں عموماً مشینری سامان، کھانے پینے کی مصنوعات اور ٹیکسٹائل شامل ہیں، اور بلغاریہ کی درآمدات میں ایندھن، مشینری اور مختلف اشیاء کی ضروریات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بلغاریہ کا GDP تقریباً 65 بلین امریکن ڈالر ہے۔ بلغاریہ مختلف ذرائع سے سیاحت میں آمدنی حاصل کرتا ہے۔ سیاح رہائش، خوراک، نقل و حمل، تفریح اور تحائف پر رقم خرچ کر کے معیشت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ بلغاریہ کے مشہور سیاحتی مقامات میں تاریخی مقامات، ثقافتی پرکشش مقامات اور قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے قابل دید ہیں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ بلغاریہ 22 ستمبر کو اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے۔ یہ دن 1908 میں ملک کی آزادی کے اعلان کی نشاندہی کرتا ہے۔ بلغاریہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے تحت رہا۔ یوم آزادی بلغاریہ میں ایک قومی تعطیل ہے۔ اس دن کے موقع پر ملک بھر میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں۔ بلغاریہ کے آخری 2022 کی رپورٹ کے مطابق بلغاریہ کے وزیر اعظم اسٹیفن یانیو اور صدر رومن رادیو تھے۔